Today we are going further in chapter 2 science class 6. इसमें ये है कि ओबेसिटी के बारे में बताया गया है कि अगर हम ज्यादा जो फैटी फूड लेते हैं ना तो उससे क्या होता है कि हमें अधीरता सी एक बढ़ जाती है, यानी सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है और अधीरता सी बढ़ जाती है। इसके बाद डेफिशिएंसी डिजीजेज होती हैं कि हम क्या फूड लेते हैं उसके अगर उसमें कमी रहती है, जैसे हम विटामिन प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट्स बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तो डेफिशिएंसी बोलते हैं उसको। डेफिशिएंसी अगर किसी न्यूट्रिएंट्स की हो जाए तो हमें कुछ बीमारियों का खतरा हो जाता है, उनको बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेज। इफ ए पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन्स इन फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर वो प्रोटीन नहीं लेता है लंबे समय तक, ही इज लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ, swelling of face, discoloration of hair, skin diseases and diarrhea। तो उसका क्या है कि उसके चेहरे पे अगर प्रोटीन की कमी है तो स्वेलिंग आने लगती है और बालों का रंग जो है वो बदल जाता है, या स्किन डिजीज चमड़ी के रोग हो जाते हैं, या डायरिया वगैरह जिसमें दस्त वगैरह लगते हैं। इफ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली। अगर हम प्रोटीन भी ना लें कार्बोहाइड्रेट भी ना लें लंबे समय तक, यानी बहुत कम मात्रा में लें, तो हमारा जो ग्रोथ है, विकास है, वो रुक जाता है। यानी हम चिड़चिड़े रहते हैं और कद बढ़ना बंद हो जाता है, या जो है उसका जो है ज्यादा कमजोर दिखने लगता है, तो वो जरूरी होते हैं, इसलिए ये लेते रहने चाहिए। सच ए पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक दैट ही मे नॉट इवन बी एबल टू मूव, और वो इतना कमजोर हो जाता है कि वो चलने में भी असमर्थता उसकी हो जाती है। इसके बाद इसी प्रकार से है, इफ ए डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स मे आल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीजेज और डिसऑर्डर्स। अब कई विटामिन और मिनरल ना लें, जो खनिज वगैरह हैं, या जो सब्जियां वगैरह हम खाते हैं वो कम खाएं या न खाएं। सम ऑफ दीज आर मेंशन्ड इन टेबल 2.3, तो आगे टेबल में दिया है। ऑल डेफिशिएंसी डिजीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस डाइट। सभी जो डेफिशिएंसी हैं या कमियां हैं खाने की, वो हम बैलेंस डाइट से पूरा कर सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड ऑब्जर्व आवरसेल्व्स द रीजन व्हाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स हैड ए कॉमन हैड ये पहले ये देखते हैं, ये कुछ डिजीज दे रखी हैं, डिसऑर्डर दे रखे हैं जो विटामिन और मिनरल्स की कमी है। जैसे विटामिन ए कम है तो लॉस ऑफ विजन हो जाता है। उसमें सिम्टम्स यानी उसके जो लक्षण क्या होते हैं कि एक तो दिखाई कम देता है, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, अंधेरे में नहीं दिखता हमें। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी अंधापन आ जाता है। विटामिन B1 तो बेरी बेरी रोग होता है, इसमें क्या होता है वीक मसल्स, यानी जो हमारी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं एंड हमारे पास वो उस जो मांसपेशियों में एनर्जी नहीं रहती काम करने के लिए। विटामिन C की कमी है तो स्कर्वी रोग होता है। इसमें क्या है कि मसूड़ों में खून आने लगता है। वाइंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और जो हमारे घाव हैं वो भरने में भी समय लगता है। विटामिन D में रिकेट्स रोग होता है। इसमें जो हमारी हड्डियां होती हैं वो काफी नरम हो जाती हैं और झुकने लगती हैं। अगर कैल्शियम की कमी है, बोन एंड टूथ डिके, तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और दांत गिरने लगते हैं। आयोडीन, गोइटर रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, ग्लैंड इन द नेक अपीयर स्वोलन, हमारे एक नस होती है इसमें गले में, तो वो जो उसमें कुछ स्वेलिंग उसमें आ जाती है, सोजन आ जाता है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, और जो बच्चे हैं उनमें जो दिमागी डिसऑर्डर हो जाता है, डिसेबल हो जाते हैं, वो दिमाग उनका ज्यादा काम नहीं करता। आयरन की कमी है तो एनीमिया हो जाता है, उसमें वीकनेस यानी हमारा ब्लड जो है वो बहुत कम बनता है, उसको एनीमिया बोलते हैं। तो उसमें भी कमजोरी हमें मिलती है, उसमें कमजोरी आ जाती है। अब हम उस बारे में बात करेंगे जो हमने 1-2 लाइन छोड़ दी थी। तो इस पाठ में हम अपने आप से पूछते हैं कि वाई वाइडली वेरिंग फूड
फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स हैड ए कॉमन की जो अलग अलग तरह का हम भोजन करते हैं अलग अलग एक्सरसाइज के लिए। चैप्टर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। हमारे भोजन में मुख्य रूप से कैसे पोषक तत्व होने चाहिए। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। जैसे मैंने लेसन में ही बताया था, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स, फैट माने जो चिकनाई वगैरह लेते हैं, प्रोटीन दालों से मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स अनाज से मिलता है, विटामिन्स फलों से मिलते हैं, मिनरल्स सब्जियों से मिलते हैं। नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं, जैसा आपने जिक्र किया था। द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमारा विकास करते हैं और हमारे शरीर की टूट फूट जो हो जाए उसकी मरम्मत करते हैं, तो मेंटेन करते हैं बॉडी को, तो वो होते हैं प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। थर्ड है ए विटामिन्स रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट। तो वो विटामिन जिससे हमारी आंखों की रोशनी ठीक रहती है वो विटामिन ए होता है। ये देखो सभी विटामिन्स, प्रोटीन्स और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, यानी ये दूध में सारी चीजें होती हैं, तो दूध हमारे लिए एक कंप्लीट फूड होता है। मिनरल रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। हमारी जो हड्डियां हैं वो हेल्दी रहें, उसके लिए जो मिनरल है वो कैल्शियम होता है। तो ये उसमें जो टेबल आई थी ना, उस टेबल में हमने देखा भी था इन चीज के बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, नेम 2 फूड्स ईच रिच इन फैट। तो फैट के लिए जो दो भोजन होते हैं जो जिनमें बहुत ज्यादा फैट होती है, रिच इन फैट का मतलब ज्यादा फैट होती है, ग्राउंड नट एंड बटर। एक तो मक्खन होता है हमारा, या और एक ये ग्राउंड नट है। स्टार्च सबसे पोटैटो आलू में होता है, पल्सिस दालों में भी होता है। नहीं, राइस एंड मैंगो। जो स्टार्च है वो चावल में होता है और आम में होता है। डाइटरी फाइबर, जो फाइबर मिलते हैं, जो उसमें हमने जिक्र किया था कि इससे कोई विटामिन मिनरल्स तो मिलते नहीं, ये केवल शरीर में भोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं, जिससे क्या है कि हमें कुछ ज्यादा जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होती है, कब्ज वगैरह नहीं रहती है। तो वो पोटैटोज एंड पल्सिस होते हैं। और प्रोटीन्स फिश एंड ग्रैम, यानी दो दो भोजन और भी हैं, लेकिन जो प्रोटीन वगैरह मिलते हैं हमें मछली से मिलते हैं और चने से मिलते हैं। दो दो जैसे पूछे थे वो हमने बताए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, टिक द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट। बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इन आवर बॉडी। अकेले चावल खाने से हम सब जो हमारे पोषक तत्व हमें मिल जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये इसको रोंग है ये। तो क्योंकि अकेले चावल से नहीं होता, हमें प्रोटीन्स भी चाहिए होते हैं, दालें भी चाहिए होती हैं, विटामिन भी हैं, फल भी हैं, मिनरल्स भी हैं, सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो इससे तो हमें स्टार्च वगैरह मिलता है या कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, बाकी चीजें नहीं मिलती हैं। डेफिशिएंसी डिजीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग ए बैलेंस्ड डाइट। तो बैलेंस डाइट खाने से हमारी जो डेफिशिएंसी डिजीज होती है, यानी प्रोटीन वगैरह की कमी जो होती है हमारे शरीर में, प्रोटीन है यानी जो भी जो मिनरल्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं या फैट्स हैं, तो विटामिन्स हैं, तो इनकी जो कमी है उसको डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती हैं। तो बैलेंस डाइट में ये सारी चीजें होती हैं, तो इससे वो कमी नहीं बनती, इसलिए ये राइट। ए बैलेंस डाइट फॉर बॉडी शुड कंटेन ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। बैलेंस डाइट में बहुत ज्यादा प्रकार के भोजन होने चाहिए। तो वो है कि उसमें अलग अलग तरह के, जैसे दालें भी होनी चाहिए, या उसमें फल भी होने चाहिए, उसमें हरी सब्जियां भी हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी है, थोड़ी बहुत फैट भी है। तो ये सभी चीजें हमें लेनी चाहिए, तभी हमारा जो है जो डेफिशिएंसी है वो नहीं होगी शरीर के अंदर और डिजीज नहीं होंगी। तो ये राइट। मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। अकेला मीट से हम सारी चीजें पूरा कर लेते हैं, ये गलत है। तो मीट सफिशिएंट नहीं होता, हमें सारी चीजें चाहिए होती है। मीट में तो शायद ज्यादा ज्यादा भाई फैट या प्रोटीन ही मिल पाएंगे हमें, तो हमें तो मिनरल्स भी चाहिए, हमें तो विटामिन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, तो इनकी कमी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन दी ब्लैंक्स। तो इसमें है ब्लैंक इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी।
तो जो हमने टेबल में देखा था रिकेट्स होता है, रिकेट्स इज कॉल्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। डेफिशिएंसी ऑफ ब्लैंक कॉजेज ए डिजीज नोन एज बेरी बेरी। तो जो बेरी बेरी रोग होता है वो विटामिन बी 1 की कमी के कारण होता है।